अगर आप 12th पास हैं या तो ग्रेजुएट हैं या आपकी उम्र तैयारी करते करते 40-42 साल हो गया है, तो या तो आप चाहते हैं कि गुरुजी काश मुझे अपने गांव में अपने प्रखंड में जॉब मिल जाता, तो ये खुशखबरी आपके लिए है मेरे भाई। तो प्यार से देख लो, टोटल 2747 पोस्ट है। और बहुत खुशखबरी की बात यह है ना कि ये आपका गांव में जॉब मिलने वाला है, यानी बिहार जीविका भर्ती 2025 का। अब आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे होंगे ना, एक एक सवाल का एक एक डॉट क्लियर करने वाला हूं कि सर एज लिमिट क्या होगा, टोटल कितने पोस्ट होंगे, कौन कौन से पोस्ट हैं। आगे बात किया जाए तो सर ये जो पोस्ट है वो किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, कितने लोग जा सकते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो सर मैं तो आर्ट्स से किया हूं ग्रेजुएट, मैं तो बीएससी हूं, मैं तो बीसीए हूं, मैं तो बीटेक हूं, तो सारा जानकारी आपको यहां मिलने वाला है। आगे अगर आ जाओ तो कौन पोस्ट कौन भर सकते हैं, साथ साथ में महिलाएं का एज क्या होगा, एससी एसटी का एज क्या होगा, सारा का सारा डिटेल बताने वाला हूं। सर फी कितना लगेगा मुझे, मैं तो एससी में आता हूं, सारा फी आपको बताया जाएगा। आगे सर सिलेक्शन कैसे होगा, कितने एग्जाम होगा गुरुजी, कौन कौन से एग्जाम मेरे से कौन कौन से एग्जाम लिए जाएंगे, सारा यहां पे बात बताया गया है। सर सैलरी कितना होगा, सर क्या सर सैलरी बताओ ना, तो सैलरी लिखा गया किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी होगा। आगे बात कर ले तो गुरुजी सिलेबस क्या क्या होगा, मैं अभी से पढ़ूं तो पढ़ूं क्या पढ़ूं, तो वो सारा सिलेबस मैंने लिखा है। आगे आ जाओ सर अदर वैकेंसी पे अदर सिलेबस है जी। अच्छा जी यहां पे आ जाइए। आगे बात करोगे सर मुझे टाइपिंग लिया जाएगा, तो टाइपिंग में क्या क्या पूछा जाए, मतलब क्या क्या करवाया जाएगा, वो आपका हो गया। तो आइए बारी बारी से एक एक बात की मैं डिस्कस करता हूं। मैं ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं, इस वीडियो के अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो यहां पे ये 2025 में ये वैकेंसी आई है बिहार जीविका से। आइए टोटल क्या है, लेटेस्ट जॉब है बउआ, वैकेंसी कितना है 2447 आपका पोस्ट हो गया। अलग अलग पोस्टों पे है मेरे भाई, बोला गया है कि सैलरी कितना होगा, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। एप्लीकेशन मोड क्या होगा, तो आप सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं, यानी साइबर कैफे या खुद से भर सकते हैं। हाँ ध्यान रहे अच्छे साइबर कैफ या तो आपको फॉर्म भरने की अच्छी जानकारी होगी तभी आप भरिएगा। आगे आ जाओ सर इसका डेट क्या है, 30 जुलाई 2025 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट कितना रहेगा, तो 18 अगस्त 2025 इसका लास्ट डेट है। आगे आ जाइए तो कौन कौन सा, जैसे आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया 73 वैकेंसी इसमें है, लाइवहुड स्पेशलिस्ट का 235 वैकेंसी है, एरिया कोऑर्डिनेटर का 374 है, अकाउंटेंट का 167 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अकाउंटेंट कौन भर सकता है, तो मेरे भाई ये सब आगे हम बताने वाले हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर कौन भर सकता है सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव कौन भर सकता है सर, तो सारा का सारा टोटल वैकेंसी मिला के 2747 हो गया। आओ ना जरा प्यार से देखते हैं कौन भर सकता है, तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर कौन भर सकता है मेरे भाई, तो ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ये आप ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भर सकते हैं। अच्छा लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट कौन भर सकता है भाई, तो लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड एज पीजी डिग्री यानी जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, या डिप्लोमा डिग्री इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर से आप डिप्लोमा किए हैं या तो पीजी किए हुए हैं तब भर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इस सब से आप किए हैं तो आप ये भर सकते हैं। एरिया कोऑर्डिनेट मैनेजर कौन भर सकता है, तो कोई भी स्ट्रीम से आप किए हैं तो एरिया कोऑर्डिनेट मैनेजर आप भर सकते हैं। अकाउंटेंट कौन भर सकता है सर, तो अकाउंटेंट भर सकता है कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यानी
अकाउंटेंट का फॉर्म वो बच्चे भर सकते हैं जो कॉमर्स से पढ़ाई किए हुए हैं, उसके अलावा कोई नहीं। आगे आ जाइए, तो आगे आपका ऑफिस असिस्टेंट कौन भरेगा भाई? तो ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम से, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग भी होना चाहिए। मतलब ये है कि आप तो भाई कोई भी स्ट्रीम से आप पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन, लेकिन साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग भी आना जरूरी है, क्योंकि आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए टाइपिंग भी जरूरी है। आइए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कौन भर सकता है? तो अगर मेल है तो ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर फीमेल है तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से, इंटरमीडिएट आप आर्ट्स से पास हो, बायोलॉजी से पास हो, कॉमर्स से पास हो, साइंस से पास हो, डजंट मैटर, आप भर सकते हैं। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, मैंने एक बात बताया है कि आज का जमाना जो है आईटी का जमाना है, आने वाला 20 से 30 सालों तक आईटी का राज होने वाला है। तो मैंने बच्चों को बताया था कि भाई 12th अगर पास हो तो आईटी सेक्टर में कोई ना कोई कोर्स कर लेना। जैसे यहां पे देखो, बीटेक वाले बच्चे भर सकते हैं। बीटेक कौन बच्चे? जो सीएससी से हैं, या बीसीए वाले भर सकते हैं, या तो बीएससी आईटी, अभी नया नया कोर्स आया है, बीएससी आईटी से वाले भर सकते हैं, या पीजीडीसीए का विथ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी होना चाहिए। यानी आप ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये हो गया कि आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, साथ साथ में ये स्ट्रीम से आप पास होना चाहिए। अच्छा, यानी नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम वाले ये पोस्ट नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर आ जाइए तो बात करते हैं कि सर एज लिमिट क्या रहने वाली है। मैं तो महिलाएं हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं एससी एसटी में आता हूं, तो सारी बातें। जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आप मेल हैं तो आपकी एज लिमिट 37 साल होना चाहिए। ये 37 साल कब होना चाहिए? ये 18/8/2025 तक में। अच्छा, फीमेल हो तो 40 साल तक, मेल हो बीसी में आते हो 40 साल तक, एससी एसटी मेल या फीमेल हो 42 साल तक। अच्छा, रिटायर्ड हो किसी चीज से, बैंक से या तो पीपीएसयू से रिटायर्ड हो 61 साल तक। आ जाइए, करेंट में आते हैं तो 55 ईयर तक हो गया। एज लिमिट तो मैंने बता दिया जी। अगर आगे बात करते हो सर कि एप्लीकेशन का फॉर्म कितना लगेगा, सर कितने पैसे में ये फॉर्म भराएंगे, तो अगर आप जनरल में आते हो तो 800 रुपया, और एससी या एसटी या दिव्यांग में आते हो तो 500 रुपया आपको इस फॉर्म के लिए कटने वाला है। जो आपका यूपीआई मोड हो गया या जिस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हो वो हो गया। आगे आ जाओ, सर कितने एग्जाम होंगे, और एग्जाम होगा तो कौन कौन सा एग्जाम होगा, कितने स्टेप में होगा? तो मैं बता दूं कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट या ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का फॉर्म डाले हो, यानी ये पोस्ट के लिए आप डाले हो, तो आपको पहला तो स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी आपका ऑनलाइन एक एग्जाम होगा। उसके बाद स्टेज 2 में आपको टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा। ये टाइपिंग उन बच्चों के लिए है जो अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरे हैं या तो ब्लॉक एग्जीक्यूटिव के लिए भरे हैं, अदर किसी दूसरे पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। तीसरा आपका स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अच्छा जी, सर अदर ऑल पोस्ट, बाकी सब पोस्टों के लिए बस एक एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पास कर जाइए। उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी जॉब हो जाएगी। कितना अच्छा बात है कि आप अपने घर में जॉब कीजिएगा, अपने प्रखंड में जॉब कीजिएगा। मन होगा तो 1 बीघा जाके धानों गेहूं बून दीजिएगा ना, एकदम घरे वाला जॉब है, आसान सा जॉब है। कितना अच्छा बात है, बाल बच्चा परिवार की जरूर खुश रहिए, आराम से जॉब कीजिए। बोलोगे सर सैलरी कितना मिलेगा, तो देखो मैं सैलरी की बात कर लूं तो अगर आप ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन करते हैं तो 36,101 रुपया आपका सैलरी है। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो 32,458 रुपया है। एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ये सब में आपका 22,662 रुपया हो गया आपका सैलरी। तीसरा ऑफिस असिस्टेंट हो गया तो 15,990 रुपया। हाँ, ये संविदा वाला जॉब नहीं है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट रहता था कि सर ये संविदा बेस्ड है, तो नहीं, ये संविदा बेस्ड जॉब नहीं है। आगे आ जाइए। आगे सर
अगर हम कार्यालय सहायक और ब्लॉक आईटी कार्य के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे सिलेबस क्या होगा सर? तो आपके सिलेबस में देखो यहां पे मैंने सिलेबस लिख दिया है। मैं जितना पढ़ूंगा पागल हो जाऊंगा, तुम खुद से पढ़ लेना वीडियो रोक करके। प्रश्नों की संख्या, अंकों की संख्या टोटल 100 होगा। 10 मिनट आपको थोड़ा सा इधर उधर टाइम के लिए दिया जाता है। इधर उधर मतलब वो कंप्लीट करने के लिए, चोरी चमारी करने के लिए नहीं दिया जाता। आगे आ जाइए। फिर अगर अन्य पद के लिए आप हैं तो आपका सिलेबस ये रहने वाला है। इतना समझदारी तो आपको होगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते, इसीलिए ये आपको हमने शॉर्ट में दिखाया है कि भाई ये सिलेबस वीडियो रोक करके पढ़ लो, क्या पूछने वाला, इतना तो पढ़े ही होगे। अच्छा, ये भी आपका वही सिलेबस के अंदर आता है कि आपका 70 क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा। आगे आ जाइए। आगे टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा? तो पहला मॉक टाइपिंग होगा, शब्दों की संख्या 40 रहेगा। हिंदी में 2 मिनट के लिए, कोई अंक नहीं मिलेगा इसके लिए। अगला आ जाइए, वास्तविक टाइपिंग हिंदी मंगल फॉन्ट पे कराया जाएगा। 150 शब्दों हिंदी में कराया जाएगा। 5 मिनट समय रहेगा, 5 अंक आपको मिलेगा जी। आगे आ जाओ, मॉक टाइपिंग इंग्लिश में कराया जाएगा। कोई भी फॉन्ट पे आप कर सकते हैं। 60 शब्दों के लिए अंग्रेजी में कराया जाएगा। 2 मिनट रहेगा, कोई अंक नहीं मिलेगा जी। आगे आ जाइए, वास्तविक टाइपिंग आपका अंग्रेजी कराया जाएगा। 200 शब्द अंग्रेजी में, 5 मिनट, 5 अंक मिलेगा जी। आगे आ जाइए, कुल आपका 450 शब्द हिंदी इंग्लिश मिला करके 14 मिनट दिया जाएगा। टोटल अंक आपको 10 मिलेगा। अच्छा, यहां पे लिखा गया टाइपिंग परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं में होगी जी। अच्छा, मॉक टाइपिंग सिर्फ अभ्यास के लिए है, इनका कोई अंक नहीं मिलेगा, जो कि मैंने ऊपर समझा दिया। वास्तविक टाइपिंग पर कुल 10 अंक दिए जाएंगे, मतलब जो रियल टाइपिंग होगा उसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे, 5-5 अंक करके। पूरे टाइपिंग सेक्शन के लिए कुल 14 मिनट का समय मिलेगा, यानी टाइपिंग के लिए आपको 14 मिनट का समय मिलेगा। और इसी तरह आज का बात हुआ खत्म। अगर किसी आपके मन में कोई अगर डाउट रह गया होगा जो मैं बात इस वीडियो में नहीं बताया हूं, तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपका भाई उसका जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, लव यू। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, धन्यवाद।